आज के इस वीडियो में हम ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच के डिफरेंसेस को जानेंगे। दरअसल ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को एक ही समझते हैं, जो पूरी तरह गलत है। और लोगों के इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक दूसरे से किस तरह अलग है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को समझते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने बेचने का काम ट्रेडिंग अकाउंट से होता है और ये अकाउंट स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। शेयर्स खरीदते समय सबसे पहले आप अपने पैसे बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, फिर आप उन पैसों से शेयर्स खरीदते हो, फिर खरीदा गया शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप अपने सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हो। यहाँ पे सिक्योरिटीज से मेरा मतलब इक्विटी, डेट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट एक्सेट्रा से है। अब आपने ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बारे में जान लिया है। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों, आज के ज़माने में हम शेयर्स को डिजिटली खरीदते बेचते हैं, तो पहले के ज़माने की तरह पेपर शेयर्स को सुरक्षित रखने की चिंता नहीं होती। अब हमारे शेयर्स डीमैट अकाउंट में होते हैं जो पूरी तरह सेफ है। इसी तरह पहले शेयर्स को खरीदने बेचने के लिए लोग स्टॉक एक्सचेंज के उस बिल्डिंग में जाते थे, यानी पहले ट्रेडिंग के लिए फिजिकल फ्लोर हुआ करता था। आपने वेब सीरीज स्कैम 1992 का ये वाला सीन तो देखा ही होगा, लेकिन अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट ही ट्रेडिंग फ्लोर का काम करता है। अभी आपने इन दोनों अकाउंट्स के फंक्शन को जाना, अब बात करते हैं इनके नेचर के बारे में। तो दोस्तों, डीमैट अकाउंट ये दिखाता है कि आपके पास अभी कितने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ हैं, लेकिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके द्वारा शेयर मार्केट में किए गए ट्रांजैक्शंस को दिखाता है। अब हम इन दोनों अकाउंट्स के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रेडिंग प्रोसेस दो पार्ट में होता है। पहले तो आपको शेयर्स खरीदने के लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत होगी, फिर आपको खरीदे हुए शेयर्स को रखने के लिए एक स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा। डीमैट अकाउंट सिर्फ एक स्टोरेज स्पेस है जो खरीदे हुए शेयर्स को रखने के काम आता है। डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स की खरीदी बिक्री नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आप अपने पैसे बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे तो इन दोनों ही अकाउंट्स का अलग अलग रोल होता है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन ट्रेडिंग को पॉसिबल बनाने के लिए दोनों साथ साथ ही काम करते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच के डिफरेंसेस को तो अब आपने जान ही लिया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों को और देते हैं इनके जवाब। जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच के डिफरेंसेस को अच्छी तरह समझते हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या ट्रेडिंग अकाउंट के बिना भी डीमैट अकाउंट रखा जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के बिना भी डीमैट अकाउंट रखा जा सकता है। कई बार इन्वेस्टर्स अपने शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स अपने शेयर को डीमैट अकाउंट में स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह आईपीओ में अप्लाई करते समय भी सिर्फ डीमैट अकाउंट नंबर ही मांगा जाता है, ताकि आप अलॉटमेंट के शेयर को होल्ड करके रख सको। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी नहीं होता। जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट के बिना डीमैट अकाउंट रखा जा सकता है, क्या उसी तरह डीमैट अकाउंट के बिना भी ट्रेडिंग अकाउंट रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, डीमैट अकाउंट के बिना भी ट्रेडिंग अकाउंट रखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो इसके लिए सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही काफ़ी है। इसके लिए डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें शेयर्स की डिलीवरी ही नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये दोनों ही अकाउंट रखना चाहिए या दोनों में से एक ही काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर आप बिना किसी परेशानी के शेयर मार्केट के सारे फायदे उठाना चाहते हैं, तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों ही रखना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों ही अकाउंट्स को ओपन करने की एलिजिबिलिटी क्या होती होगी। तो दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन हाँ, पैन कार्ड जरूरी होता है। आज के ज़माने में सबके पास कम से कम एक डीमैट अकाउंट तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, अगर अब तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर डीमैट अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है इस वीडियो में आपको डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। कमेंट में आप हमें बताइए कि आपके पास डीमैट अकाउंट है या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।